आर्यन के लिए वो रात काली नहीं, कोयले जैसी काली थी। जिस व्यापार को उसने खून पसीने से सींचा था, वो उसके सगे चाचा की गद्दारी की वजह से नीलाम हो चुका था। पिता का देहांत पहले ही हो गया था और अब घर की कुर्की का नोटिस दरवाजे पर चिपका था। मोहल्ले के वही लोग जो कभी उसे साहब कहते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। आर्यन शहर के पुराने पुल के किनारे बैठा गंगा की लहरों को देख रहा था। उसके दिमाग में उसके कहे वही 3 विकल्प घूम रहे थे। पहला विकल्प था उदास होकर रोते रहना। उसने 2 घंटे तक यही किया। वो फूट फूट कर रोया, अपनी किस्मत को कोसा, भगवान को गालियां दी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि आंसुओं की बूंदों से बैंक का कर्ज कम नहीं होता। दूसरा विकल्प था सिर्फ जीना सीख लेना, यानी कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लेना, समाज की ताने सहना और एक जिंदा लाश बनकर उम्र काट देना, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन आर्यन की आंखों में अचानक एक चमक उभरी। उसने तीसरा रास्ता चुना, तकलीफों के बीच एक लक्ष्य तय करना। उसने पानी की लहरों को छूकर कसम खाई, अभी तो सिर्फ घर नीलाम हुआ है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस शहर का इतिहास खरीदूंगा। वो जानता था कि अब रास्ता कठिन होगा, लेकिन उसे मजेदार जिंदगी की झलक दिखने लगी थी। अगले दिन से आर्यन का संघर्ष शुरू हुआ। वो एक छोटी सी गैराज में रात गुजारने लगा। उसे पुराने घाव बहुत दर्द देते थे। जब भी वो किसी पुराने दोस्त को देखता, उसका सिर शर्म से झुक जाता। लेकिन उसे उसकी वो बात याद आई, बाज की तरह फोकस करो। बाज जब आसमान में 5000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तब भी उसकी नजर नीचे घास में छिपे चूहे पर होती है। रास्ते में कितनी भी बादल आए, हवाएं चलें, उसका लक्ष्य नहीं डगमगाता। आर्यन ने तय किया कि उसका लक्ष्य पैसा नहीं, बल्कि साम्राज्य खड़ा करना है। उसने खुद को दुनिया से काट लिया। उसने अपने दर्द को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। जब भूख लगती तो वो उस भूख को अपनी मेहनत में झोंक देता। उसने समझ लिया था कि इतिहास रचने के लिए पहले अपने वर्तमान के दर्द से रिश्ता तोड़ना होगा। उसने अपनी नजरों को अपनी मुसीबतों से हटाकर उस गोल्डन फ्यूचर पर टिका दिया जो उसे हासिल करना था। संघर्ष के दिनों में आर्यन के एक पुराने पड़ोसी ने उसे सलाह दी, बेटा आर्यन, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपनी हैसियत के हिसाब से छोटा मोटा काम ढूंढ लो। आर्यन मुस्कुराया और बोला, काका, जिस बंदे ने ये छोटी चादर बनाई है, पहले उसे पकड़ कर लाओ। मैं पैर सिकोड़ने वालों में से नहीं, मैं चादर को बड़ा करने वालों में से हूं। उसने अपनी लिमिट को स्वीकार करने से मना कर दिया। समाज ने उसे सिखाया था कि वो एक लिमिटेड वर्जन है, लेकिन उसके अंदर का शेर अब जाग चुका था। उसने एक साथ 3 काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, दिन में कोडिंग सीखना और रात में एक छोटी सी टेक फॉर्म के लिए प्रोजेक्ट्स बनाना। वो खुद को अनलिमिटेड वर्जन मानने लगा था। उसने उन लोगों की सोबत छोड़ दी जो उसे हैसियत याद दिलाते थे। उसने समझ लिया था कि जो खुद पिंजरे में बंद है, वे उसे आसमान की ऊंचाई नहीं समझा सकते। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता दूर थी। शरीर थकने लगा था। एक रात आर्यन को लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर है। तभी उसे वह उदाहरण याद आया, शेर को खिचड़ी खिलाओगे तो वह शिकार करना भूल जाएगा। उसे महसूस हुआ कि अब तक वह समाज द्वारा परोसी गई डर की खिचड़ी खा रहा था। उसने खुद से वह 2 सवाल पूछे जो अपने कहे थे, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या इस लक्ष्य के बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? जवाब मिला, वो अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए जी रहा है और इस लक्ष्य के बिना उसकी जिंदगी महज एक बोझ है। इन सवालों के जवाब मिलते ही उसके अंदर की चिंगारी ने ज्वाला का रूप ले लिया। अब वो थकता नहीं था, क्योंकि अब उसका ईंधन खाना नहीं बल्कि उसका मकसद था। आर्यन ने अपनी एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। लोग अब भी उस पर कीचड़ उछाल रहे थे। देखो, कल का भिखारी आज मालिक बनने चला है, लोग कहते थे। सर्दी की एक सुबह जब घना कोहरा छाया था, आर्यन अपनी पुरानी साइकिल से दफ्तर जा रहा था। उसे सामने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तब उसे समझ आया, कोहरे में बस अगला कदम बढ़ाना होता है, पूरा रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। उसने बड़ा प्लान बनाना छोड़ दिया। उसने सिर्फ आज को जीतने का लक्ष्य बनाया। आज का काम खत्म तो कल का रास्ता साफ।
धीरे धीरे वह कोहरा छटने लगा। कीचड़ उछालने वाले लोग अब चुप होने लगे थे, क्योंकि आर्यन के काम की गूंज अब सुनाई देने लगी थी। उसने अपनी उदासी के बादलों को चीरकर अपने वजूद का सूरज चमका दिया था। 3 साल बीत गए। आर्यन अब सफल हो चुका था। उसके पास गाड़ी थी, बंगला था, शौहरत थी। लेकिन वो रोज सुबह उठकर अपनी पुरानी फटी हुई साइकिल को देखता था। ये उसके लिए संघर्ष का दर्पण था। ये आईना उसे उसकी जमीन से जोड़कर रखता था, उसे याद दिलाता था कि वो कहां से आया है। जब उसके मन में थोड़ा भी अहंकार आता, वो अपनी पुरानी यादों को मरहम की तरह इस्तेमाल करता। उसका शरीर कहता, अब बहुत हो गया, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन उसका जुनून उसे याद दिलाता, इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। उसने अपनी फील्ड की हर बारीकियां सीखी। उसने अपनी कमियों को ढाल बनाया। उसने लंबी सफलता के लिए लंबे समय तक मेहनत करने का मंत्र अपना लिया था। अब वो एक शिकार करने वाला बाज बन चुका था, जिसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत अब किसी की नहीं।